नगर परिषद होडल के अंतर्गत काटे गए नागरिकों के बीपीएल राशन कार्ड, पेंशन व अन्य समस्याओं को लेकर के आज होडल नगर परिषद कार्यालय के अतिरिक्त जिला उपायुक्त हितेश कुमार द्वारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत खुला दरबार लगा करके नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार के नगर परिषद कार्यालय होडल के आगमन पर नगर परिषद चेयरमैन पति शशिपाल सौरोत व ईओ मनिंदर सिंह ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में नर नारी नगर परिषद कार्यालय के हॉल में एकत्रित हुए, जिनकी बीपीएल राशन कार्ड, पेंशन व अन्य समस्याओं को लेकर के अलग अलग टेबल लगा करके एक एक कर उनकी समस्या को सुना गया। अतिरिक्त जिला उपायुक्त हितेश कुमार द्वारा स्वयं नागरिकों की समस्याओं को सुना गया। उन्होंने विकलांग एक महिला व उनके परिजनों से स्वयं मुलाकात कर उनकी समस्या का समाधान करने के लिए अधिकारियों को आदेश प्रदान किए। अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों के काटे गए बीपीएल राशन कार्ड, पेंशन समस्याओं को लेकर के पलवल जिले में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पलवल के बाद होडल व इसके बाद 6 फरवरी को हथीन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हितेश कुमार ने बताया कि पलवल में लगाए खुले दरबार में लगभग 3000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके समाधान के लिए कर्मचारियों को आदेश प्रदान कर दिए गए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने नागरिकों व सामाजिक संगठनों के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति का गलत बीपीएल कार्ड बन गया है तो वह उनके संज्ञान में लाए, उसका तुरंत ही बीपीएल कार्ड काट दिया जाएगा और कोई पात्र व्यक्ति अगर रह गया है तो उसके बारे में भी उसको जानकारी दे ताकि उसका बीपीएल कार्ड बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा ये प्रयास है कि जिन नागरिकों की वार्षिक आय 1,80,000 के नीचे है वे पात्र व्यक्ति बनवा सके और इसके लिए लगातार प्रशासन द्वारा प्रयास किए जाते रहेंगे। उन्होंने इस अवसर पर नागरिकों से स्वयं मुलाकात कर उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। शिकायतें आई। ये प्रशासन आपके द्वार का दौर में ये दूसरा मेला है। पहला मेला हमने पलवल में सब डिवीज़न में लगाया था, ये आज होडल सब डिवीज़न में है और इसी क्रम में 6 तारीख को हथीन में भी लगेगा। इसका जो पर्पज़ है कि परिवार पहचान पत्र की जितनी भी त्रुटियां हैं लोगों को मेरी ऑफिस तक या क्रेडिट डिपार्टमेंट के ऑफिसों तक ना चक्कर लगाना पड़े, वो प्रशासन खुद उनके घर तक पहुंच जाए। तो अब ये इसमें जैसे पलवल में भी करीब 3000 एप्लीकेशंस ऐसी आई थी जिनमें कुछ त्रुटियां थी और उन पे अभी वर्कआउट चालू हो गया है। काफ़ी हद तक लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई है। काफ़ियों की अभी इनकम वेरिफिकेशन में क्या होता है, लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी वेरीफाई जाती है तो उसमें 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि तो सभी तरीके की परेशानियाँ ज़्यादातर इनकम से रिलेटेड हैं। जिनके बीपीएल कार्ड कट गए हैं काफ़ियों के, तो उनकी इनकम काफ़ियों की रीवेरीफाई करानी पड़ रही है, तो उसमें लोकल कमेटी, सेक्टर कमेटी घर पे जाएगी और वो वेरीफाई करेगी। कुछ लोगों की ऐसी है कि इनकम ही वेरीफाई नहीं हुई है, तो उनकी हम प्रायोरिटी बेसिस पर जल्दी से जल्दी इनकम वेरीफाई कराएंगे। तो यहाँ पे जो आए हुए फार्म जो आए हुए हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए आदेश प्रदान कर दिए गए संबंधित विभाग के अधिकारी। हाँ, अभी जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे काफ़ी सक्षम और हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे हुए हैं। वो ग्रीवेंस एड्रेस से तुरंत ऑनलाइन पोर्टल भी डाले जा रहे हैं और तुरंत जिनका जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ चेंजेस करना है या फिर रेजिडेंशियल एड्रेस में चेंज है, कास्ट में चेंज है, तो ये तो विदिन 1 से 2 दिन में सही हो जाएगा। लेकिन किसी के इनकम का इशू है तो उसमें मेरी टीम है जो घर पे आएगी या फ़ोन कॉल्स के थ्रू उनके माध्यम से उनको कांटेक्ट करेगी, तो उसमें करीब मिनिमम 7 डेज़ लग जाता है। तो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर जिनके इनकम्स के इशूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। सर यहाँ पे कई कार्ड ऐसे बीपीएल के जो कि जिनके जो सक्षम है उनके भी बन गए हैं दोबारा और कई जो अक्षम है बेचारे उनके कट गए हैं। ये आपको लेकर के बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। मैंने जब वार्ड पार्षदों की भी मीटिंग ली थी और जनप्रतिनिधि जो सरपंच है उनकी मीटिंग ली थी, तो उनको भी मैंने ये बोला था कि जितने भी आपके एरिया में ऐसे लोग हैं जो कि डिजर्व नहीं करते और बीपीएल लिस्ट में आ गए, उनकी लिस्ट आप मुझे सबसे पहले दें, बिकॉज उन लोगों को हटाएंगे तभी जो डिजर्विंग कैंडिडेट जो कि छूट गए उनको अंदर लाया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से इवन आम जनता से भी अनुरोध करूंगा, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आपकी नज़र में किसी की में भी कोई ऐसा है जिसकी इनकम 1.8 लाख से ऊपर है या इवन 2.5 लाख से ऊपर है, पिटी श्योर है कि इसकी 2.5 लाख से ऊपर है और वो बीपीएल में आ रखा है, उनके नाम मुझे दें। आप जितने नाम कटवाओगे उतना ऐड करवाने का अधिकार भी मैं आपको देता हूं। आप दोनों लिस्ट दें मेरे को, जो कि डिजर्व नहीं करते और बीपीएल में आ गए उनको हटवाना है और जो डिजर्व करते हैं और लिस्ट में नहीं है उनको ऐड करवाना है।
बस मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जितने भी ऐसे कोई केसेस हैं आप मेरे सामने लाएं, उनको तुरंत उन पर कार्रवाई करें। सर, तो सर मेन जो लगभग कितनी पार्षदों के सामने होती है जो कितनी एप्लीकेशन आई सर? जैसे पलवल में तो 3000 के आसपास एप्लीकेशन आई थी, यहाँ पे तो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो अभी करीब 1000 के आसपास एप्लीकेशन आ गई हैं और ये अभी शाम तक देखते हैं कितनी आती तो है। सर पार्षद कुछ तो विकलांग हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं। मतलब विकलांग भी आ रहे हैं सर यहाँ पर, कुछ विकलांग आ रहे हैं यहाँ पर जो लायक हैं, और उनकी भी सर फैमिली आईडी ज़्यादा दिखा रखी है और उनके बीपीएल कार्ड दिए गए, तो उनके जो विकलांग आए आपके पास। एक अभी विकलांग कपल मेरे से मिला था, तो उनकी इशूज़ थी कि उनका बीपीएल कट गया है और उनकी इनकम 81 से कम है, जो कि ज़्यादा दिखा रखी है, तो उनका रीवेरीफाई करवाएंगे हम। विद इन 5 दिन में 7 दिन में रीवेरीफाई हो जाएगा और 8 से 10 दिन में उनका चालू हो जाएगा, अगर उनकी इनकम 81 से कम पाई गई। दूसरा, उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि उनके पास कोई रिक्शा नहीं है, उनकी हाउबर पेंशन आ रही है दोनों की, लेकिन रिक्शे के लिए हम अप्रैल में दोबारा एक मेला लगवा रहे हैं। पिछले 1 महीने पहले भी मेला लगवाया था, जिसमें हमारे मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी भी आए हुए थे एज ए चीफ गेस्ट, और रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हमने सारे जो आइडेंटिफाई हुए थे उनमें उनको ई रिक्शा दिलवाया था। अगला बार अप्रैल में कैंप लगेगा, तो मैंने उनसे एप्लीकेशन ले ली है, उनका अप्रैल वाली लिस्ट में ई रिक्शा के लिए भी ऐड कर दिया जाएगा। सिमिलरली उनकी पेंशन आती है और अगर इनकम 81 से कम होगी तो बीपीएल में भी ऐड हो जाएगा। तो सर शहर में अतिक्रमण बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा उधर शहर में? अतिक्रमण के लिए हमने आज शेड्यूल रखा हुआ था हटाने के लिए, लेकिन पुलिस फोर्स ना मिलने की वजह से वो हम नहीं करवा पाए, लेकिन इस अगले सप्ताह के लिए एंक्रोचमेंट रूमल के लिए दोबारा शेड्यूल बना रहे हैं, जिसमें ड्यूटी मास्टर पुलिस फोर्स की डिमांड कर दी जाएगी। अगर पुलिस फोर्स टाइमली मिल जाती है तो जितने भी यहाँ पे शहरी एरिया में एंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा। तो सर यहाँ पे दुकानदार पैसे लेते हैं, दुकानदार पैसा लेते उनके खिलाफ कार्रवाई होगी दुकानदारों पे? डेफिनेटली मैंने एक वेंडर्स कमेटी की मीटिंग भी रखी थी, उसमें भी ये पॉइंट उठा था कि काफ़ी दुकान वाले हैं जिनके सामने जो ठेला लगता है वो उनसे पैसे ले रहे हैं, तो मैंने उसी टाइम उनको आदेश दिया था कि भाई ऐसे पैसे ले कोई भी किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई ज़बरदस्ती करता है या आपसे दादा लाई के कुछ करता है तो उसकी तुरंत मेरे को कंप्लेन दे लिखित में या FIR कराएं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आदेश के बाद के ज़्यादा पालना हो रही है, तो मैं जब आऊँगा एंक्रोचमेंट रूमल के लिए तो दुकानों के सामने जिनों की सिड्डी हैं या कोई एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है उसको अंदर करवाया जाएगा, साथ ही साथ उनका ज़्यादा से ज़्यादा चालान किया जाएगा। नगर परिषद द्वारा पिछले दिनों पीली पट्टी लगाई गई थी दुकानों के आगे, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं रुक पाया, ना ही नगर परिषद द्वारा कोई कार्रवाई की गई उनके खिलाफ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमने तीनों ULB में पलवल होटल तीनों में एंक्रोचमेंट रूमल की ड्राइव स्टार्ट कर रखी है। होटल में ईओ साहब ने कंटिन्यूसली एंक्रोचमेंट रूमल कर रहे हैं, पीली बत्ती भी लगाई है, लेकिन कुछ हद तक फॉलो भी हो रहा है और कुछ लोग फॉलो नहीं भी कर रहे हैं। तो जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनका चालान किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चालान करने के बावजूद भी वो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं और फॉलो नहीं करते तो आगे FIR करवाई भी जाएगी। सर ये बीपीएल कटने की फैमिली आईडी की प्रक्रिया कब तक चलेगी? ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक बार बीपीएल की लिस्ट आ गई तो दोबारा बीपीएल की नहीं आएगी। इनकम वेरिफिकेशन भी ऑनगोइंग प्रोसेस है। काफ़ी लोगों की जॉब इनकम वेरिफिकेशन के टाइम पे होती है और बाद में हट जाती है, तो उसमें भी उनकी इनकम अपडेट की जाती है। तो अभी जैसे लिस्ट आई है, अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, दोबारा भी लिस्ट आएगी इनकम की, ये चलता रहेगा जब तक हम एक भी ऐसा परिवार नहीं छूटना चाहिए जो कि बीपीएल में और उसको सरकार की बत्ती भी लगाई है, लेकिन कुछ हद तक फॉलो भी हो रहा है और कुछ लोग फॉलो नहीं भी कर रहे हैं। तो जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनका चालान किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चालान करने के बावजूद भी वो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं और फॉलो नहीं करते तो आगे FIR करवाई भी जाएगी। सर ये बीपीएल कटने की फैमिली आईडी की प्रक्रिया कब तक चलेगी? ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक बार बीपीएल की लिस्ट आ गई तो दोबारा बीपीएल की नहीं आएगी। इनकम वेरिफिकेशन भी ऑनगोइंग प्रोसेस है। काफ़ी लोगों की जॉब इनकम वेरिफिकेशन के टाइम पे होती है और बाद में हट जाती है, तो उसमें भी उनकी इनकम अपडेट की जाती है। तो अभी जैसे लिस्ट आई है, अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, दोबारा भी लिस्ट आएगी इनकम की, ये चलता रहेगा जब तक हम एक भी ऐसा परिवार नहीं छूटना चाहिए जो कि बीपीएल में और उसको सरकार की जो स्कीम है उनका बेनिफिट ना मिले। तो ये ऑनगोइंग है, तब तक चलता रहेगा जब तक हम ये इंश्योर ना कर लें कि पलवल में, होडल में, हथीन में एक भी ऐसी फैमिली नहीं है ज़रूरतमंद जिसको बीपीएल होते हुए भी सरकार की स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल रहा। जिले के सभी नागरिकों को बीपीएल का लाभ दिलवाने के लिए सरकार का प्रयासरत है। डेफिनेटली सभी नागरिकों तो नहीं, लेकिन जो डिजर्व करते हैं, जिनकी इनकम 1.8 लाख से कम है, बिकॉज बीपीएल की मैं आपको बता दूं डेफिनेशन वो होती है एक साल में पूरे परिवार की इनकम 1.8 लाख का मतलब है आज शाम का खाना मिल गया तो सुबह के खाने का उनको पता नहीं है। कच्ची घरों में रहते हैं लोगों में, थोड़ा सा एक ये मिसकम्युनिकेशन भी है, लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी नहीं है तो हम बीपीएल में आ जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि जिनकी इनकम 1.8 लाख से कम होती है वो घर हैं जिनके कच्चे घर हैं और खाने का भी उनको रोजी रोटी का भी उनका सेटअप नहीं है, तो ओनली वही लोग बीपीएल में आ सकते हैं। तो मैं आपसे जैसे पहले भी बताया गुजारिश करूंगा, ऐसे लोग जो कि इनकम ज़्यादा है और बीपीएल में आ रखे हैं उनको सहयोग करें हमारा हटवाने में, उनके नाम दें ताकि उनको हटाया जा सके। सर ये BLO जाते हैं घर घर पे, कुछ जब पक्के मकान होते हैं तो उनसे पैसे की डिमांड करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अगर कोई ऐसा केस है कि पैसे की डिमांड कर रहा है तो आप मुझे दें, उसके तुरंत कार्रवाई की जाएगी।